नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम के 4:30 बज चुके हैं। और आज मैंने धुला था सिर, तो मुझे करानी है अपने बालों में थोड़ी सी मसाज। जो डॉक्टर के पास मैं गई थी तो उन्होंने एक तेल दिया था और वो तेल की मसाज मुझे करानी है। तो आज फर्स्ट डे है इस तेल की मसाज कराने का। उन्होंने सुबह और शाम दो दो टाइम बोला उन्होंने, 1 ml सुबह और 1 ml शाम के टाइम। तो 2 टाइम उन्होंने मसाज बोली है कि इसकी मसाज कराना। तो अभी मैंने सासू माँ को तैयार कर लिया है मसाज कराने के लिए। और उन्होंने स्प्रे दिया हुआ है, इसमें पता नहीं किस तरह होगा किस तरह नहीं। वो जो कंघी सी वाला हो उससे तो अच्छे से हो जाता, लेकिन इससे पता नहीं कि किस तरह होगा किस तरह नहीं। तो 1 ml का निशान भी लगाया हुआ है। और अभी बस कपड़े वगैरह जो धुले थे उन पे प्रेस नहीं हो पाई। पहले करवा लेती हूँ अपने सिर की मसाज, उसके बाद मैं कपड़ों पे इस्त्री करूंगी यानी कि प्रेस करूंगी। तो अभी सासू माँ को तैयार बिठा रखी। रौनक जो है वो खेल में लगा हुआ है, इतना अच्छे से जो है सिर की मसाज हो जाएगी। सुबह धुला था तो सुबह तो हो नहीं पाई थी, तो अब सोचा कि चलिए अब करा लूंगी और फिर सुबह को करा लूंगी। तो इस तरह करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं, क्योंकि बाल ना इतना ज़्यादा झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इस समय सावन के माह में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही बालों को लेके। तो देखिए बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो अपनी जगह से हट चुके हैं, झड़ चुके हैं यानी कि। तो अब तो इस तेल का रिजल्ट देखते हैं कि कैसा आता है कैसा नहीं। तो यहाँ पे सासू माँ ने मुझे बोला था कि पटड़ी पे बैठ के अपने सिर पे मसाज करवाना, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और कहीं से भी कोई भी कीट पतंगा निकल के आ जाता है, भरोसा नहीं है। तो अपने प्रति सासू माँ की चिंता देखकर वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर अभी सासू माँ को मैंने नीडल भर के दे दी थी 1 ml की। तो सासू माँ मेरे सिर में जो है वो मसाज करने लगी है। और वाकई में यहाँ पे बैठ के सास बहू की बहुत सी बातें चली। सासू माँ बता रही थी कि कोई वेद रहते थे, उन्होंने कभी किसी को कोई दवाई वगैरह बताई होगी, जैसा कि देसी नुस्खा बता देते हैं बालों के प्रति। तो उनके कुछ बात दवाई तो याद है, कुछ याद नहीं रही। तो बस वही बातें यहाँ पर सास बहू की चली बहुत देर तक के, और मुझे बहुत सुकून मिला सिर में मसाज करा के। तो यहाँ पर अभी मेरी मसाज हो चुकी है, अभी करते हैं और तो अभी नेक्स्ट डे है और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया है। बच्चे जो दोनों के दोनों लगे हुए हैं फोन में, अपना मस्त मोला हो गए, दोनों के दोनों फोन में लगे हुए हैं। ना ये पता कि खाना पीना कुछ करना है या नहीं करना है। इधर सासू माँ कर रही है विश्राम, क्योंकि रौनक को जो घुमाने की ड्यूटी थी वो पूरी हो चुकी है। अभी घर आ गए थे घूम घाम के दोनों और अभी विश्राम कर रहे हैं। रौनक फोन देख रहा है, सासू माँ आराम कर रही है। और मैं करती हूँ अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। आज है सावन का तीसरा सोमवार। आप सभी को सावन माह के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। और अभी ये दोपहर के 12 बज चुके हैं, घर का सारा काम वाम मेरा हो चुका है। और सासू माँ मैं तो बरती हैं, पतिदेव भी आज बरती हैं, वो पिछले सोमवार से बरती रहने लगे। यहाँ पर मैंने शाम के लिए कुछ सोच रही थी कि भे दूंगी, छोले वगैरह तो नहीं भूंगी, लेकिन ये देख रही थी कि जो आसानी से बन जाए वो अपना भे के रख दूंगी ताकि शाम तक के अच्छे से फूल जाए। तो नजर आई है थोड़ी सी मटरा की दाल, ये मटरा की दाल है, थोड़ी सी शाम का काम हो जाएगा। शाम को तो ऐसा ही खाना पीना किया जाता है। तो अभी मैं इसको भे के रखूंगी। यहाँ पर मुझे बनानी है रौनक के लिए मैगी। वो बोल रहा है कि मम्मी अब मेरे लिए मैगी बना दो, तो उसको भी कुछ खिला पिला दूंगी और फिर दोपहर का टाइम है तो आराम से उसको लेटा दूंगी। तो अभी मैंने यहाँ फ्राई पैन चढ़ा दिया है और अभी उसकी मैगी छोंक देती हूँ। वो जीरा नहीं खाता, जब जीरा देख लेता है तो बोलता है कि लुल्लू है। तो चलिए बिना जीरे की उसकी घी में तड़का लगा देते हैं। नमक मिर्च तो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि वो खाता नहीं है, बच्चे तो ऐसा ही खाते हैं नमक मिर्च। और अभी जो मालिश मुझे करानी थी तो वो मैंने करा ली है। सुबह की मालिश आज फिर लेट हो गई है। कल तो मैंने शाम के टाइम से शुरू की थी अपने सिर की मसाज, जो डॉक्टर साहब ने तेल दिया हुआ है। तो देखते हैं कितने दिन में क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं। और अभी तो बस ये है कि आज दूसरा डे है और दूसरे टाइम की मालिश है। तो अभी शाम के टाइम फिर करानी है। और जो कपड़े थे वो कल प्रेस नहीं हो पाए थे, वो भी मुझे प्रेस करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो रौनक के लिए मैगी बना देती हूँ, उसके बाद मैं कपड़ों पर प्रेस करूंगी तसल्ली पूर्वक।
फ्रेंड्स इधर मौसम की बात करें तो आज सावन का तीसरा सोमवार जैसा है, तो भोलेनाथ के सीन कर पाया कि मौसम भी काफी ठंडा है। हालांकि बारिश नहीं है, सुबह से 2 बार जो है मौसम खराब हो चुका है, लेकिन बारिश कहीं से कहीं तक के नहीं दिखाई दी। हवाएं जो है वो लगातार सुबह से ऐसी की ऐसी चल रही है। रौनक के लिए जो मैगी बना के मैंने तैयार की है वो खाने के लिए एकदम से तैयार था, लेकिन यहाँ पर जो है निप्पल उसका ऊपर से टोंटो सी उतर के गिर गई तो वो गुस्से के मारो अंदर चला गया। और अभी मैं उसके लिए यहाँ पर देखिए नया निप्पल ढूंढ के लेके आई हूँ। छोटे से उसने दूध नहीं पिया बोतल से, लेकिन अभी उसे ऐसा उमाया लगा हुआ है कि वो बोतल से ही दूध पीता है। और ये ऊपर से उसकी पपड़ी सी उतर गई, तो अभी रूस के कमरे में बंद हो गया है। चलिए मैं ऊपर चलती हूँ। नन्ना अंदर ही पड़ा। नन्ना, अरे मेरी नन्ना बड़ी गुस्सा हुई रे। ये आजकल के बच्चे भी बस कुछ नहीं, जो एक बार ठान लेते हैं उसे करवा के रहते हैं। ये सभी बच्चों की आदत बनती जा रही। और यहाँ पे भी देखिए छोटे से ने इनने बोतल में दूध नहीं पिया, और अभी से इतना उमाया चढ़वा कि बोतल ना मिले तो इसे दूध देख मैं क्या लाई, देख मैं क्या लेके आई हूँ। क्या है देखो, देखो क्या आई हूँ। हाँ देखियो मैं सुंदर वाला निप्पल लाई आपके लिए। ओए 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 खुश होगा आय आय आय। चलो बाहर दूध पियो इससे। तो अपने बेटे रौनक की नाराज़गी दूर करके इसे बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर तो लेके आ गई हूँ। मैंने कहा चलो बेटा निप्पल चेंज करके आप दूध पी लेना। तो यहाँ पर अभी मैं निप्पल चेंज करने के लिए बैठ गई हूँ, और इस ये थोड़ा बहुत खा पी लेगा तो मेरी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतना बच्चा खाता पीता नहीं है। माँ बाप को टेंशन रहती है कोई भी हो, और जब खा पी लेता है तो फिर वो टेंशन फ्री हो जाता है। अब इसको खिला पिला के थोड़ी देर इसको लेटाऊँगी। और जैसा कि सावन माह चल रहा है, तो सावन माह के महीने में हरियाली तीज का त्यौहार भी 1-2 दिन में आने वाला ही है। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए शॉपिंग वगैरह भी सभी कर रहे हैं, लेकिन मेरी शॉपिंग अभी तक के हरियाली तीज की कोई भी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे अब के इस बार लग रहा है कि मेरे घर का थोड़ा सा जो बजट है वो डगमगाया है। मैं सोच रही हूँ कि अब की बार मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। जो मेरे पास पहला साड़ी वगैरह या फिर चूड़ी वगैरह जो भी रखे हुए हैं मैं उसको ही इस्तेमाल करूँगी। और देखिए हर गृहिणी की जिम्मेदारी है कि अपने घर को देखभाल करके ही चलती है, और ये नहीं है कि बजट से बाहर होकर हम किसी काम को करें, वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। तो इस वजह से मैं सोची हूँ कि कोई शॉपिंग नहीं करूँगी। और देखिए 1-2 बार के पहने हुए कपड़े पुराने तो हो नहीं जाते कि हमें तीज त्योहार पे नहीं पहनने। अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए। मेरा बजट अच्छा है तो मैं नए कपड़े लेकर तीज त्योहार पे पहन सकती हूँ। मेरा बजट अगर नहीं है अच्छा तो मैं अपना पुराने कपड़ों में भी तीज त्योहार मना सकती हूँ। तो मैं पहले रखे हुए कपड़ों में ही अब की बार भी हरियाली तीज का हंसी खुशी त्योहार मनाने वाली हूँ। भी आपको पता है कि सावन के सोमवार चल रही है। एक सोमवार तो हमने भोलेनाथ को फूल भी, माला भी, बेलपत्र भी सब कुछ अर्पित कर दिया। दोबारा हमें चढ़ाने में वहाँ कुछ नहीं मिला, तो कहते हैं कि एक बार का चढ़ाया हुआ बेलपत्र अगर अच्छे से धो धा के दोबारा भी चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। तो भाई जब हमारे भोलेनाथ स्वीकार कर रहे तो हम अपना पहले रखे हुए कपड़े हरियाली तीज पे क्यों नहीं पहन सकते हैं। तो अभी एक के करने में ही नहीं पूरे पट रहे, तो आने वाला टाइम तो पता नहीं कैसा होगा। जब इतनी महंगाई, अभी भी इतनी महंगाई हो रही, तो अपने बजट को देख के चलना चाहिए। अगर बात गलत लगे और सही लगे तो दोनों के लिए कमेंट मुझे ज़रूर करके बताना। मैं तो अभी यही पहनने वाली जो रखे हुए हैं। यहाँ पर प्रेस ना होने के कारण ही देखे 2 गठड़ी जो है वो किस तरह कपड़ों की बंधी पड़ी। अभी प्रेस लेके आई थी वो रखी, लेकिन इसमें यह है कि इसको खड़ा होकर प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि ये कपड़े चिपकाती है ज़्यादा तेज़ गर्म होने पे। हमारी प्रेस की डोरी ख़राब हो रही है, उसमें डालने की लापरवाही चल रही है अभी पतिदेव की। जब उसमें डलेगी तो पता नहीं कब डलेगी, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 2-3 हफ्ते तो मुझे भी हो गए बोलते बोलते। तो अभी इन्हीं कपड़ों पर मुझे प्रेस। तो फ्रेंड्स अभी सारे कपड़े लत्तों पे, छोटे बड़े जितने भी कपड़े लत्ते थे सारों पे प्रेस कर दिए है। और अभी इनको मैं उठा के रख देती हूँ अलमारी में, क्योंकि टाइम 2 बज चुके हैं, सोने का भी टाइम हो रहा, थोड़ा देर आराम करेंगे, बर्थ है। तो चलिए अभी ये कपड़े जो हैं प्रेस के, इनको मैं अलमारी में संगवा देती हूँ। जो तह बनाने के कपड़े हैं उनकी मैंने तह बना दी है, और जो प्रेस के थे उन पे मैंने प्रेस कर दिया, छोटे बड़े जितने भी थे। इधर रौनक की भी मस्ती चल रही है, सो नहीं रहा है। 2 दिन से क्या है कि नींद नहीं आ रही। अगर हम लेटते हैं तो ये लेट जाता है, अगर हम नहीं लेटते तो ये भी नहीं लेटता। ये भी अपना खेल में लगा हुआ है। तो देखती हूँ अभी कपड़े संगवाने के बाद कि इसको नींद आती है या नहीं।
फ्रेंड्स अभी शाम के 5:45 बज चुके हैं और मुंह मैंने अभी तक के अपना नहीं धुला, आलस आया हुआ है क्योंकि हम सो गए थे दोपहरी में और अभी बस 5:15 बजे के आसपास उठे। बंदर इतने ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तोरी देखने के लिए गई थी, एक तोरी आ रही थी बेल पे, 2 तोरी पहले आ चुकी है, वो हाथ नहीं लगी, वो बंदरों के ही हाथ लगी, बस हमारे तो हाथ नहीं लगी। अभी मम्मी बोल रही थी कि देख क्या अपना एक तोरी हम पतली सी करके बना लेंगे, तो उसे ही देखने के लिए गई थी, लेकिन वो भी वहाँ पे हमें नहीं मिली और फिर निराश होकर अपना आना पड़ा। वो बंदरों के नसीब की थी तो बंदरों को ही मिल गई। कहते हैं कि जिसके हक का होता है उसे ही मिलता है, और दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो हकीकत बात है 3 तोरी जो है वो बेल पे आ चुकी है, लेकिन अब तक के हाथ नहीं लगी। जब नसीब में होगी तो वो तभी हाथ लगेगी, उससे पहले हाथ नहीं लगनी। इधर रौनक भी सो के उठ गया, इसको मैंने बोतल में जो है दूध करके दे दिया है। और जैसा कि आज व्रत है तो पति देव का फोन आया था कि सूखे आलू और पराठे बना लेना शाम के खाने में। वैसे मैंने मटर की दाल भेजी हुई है, मैंने कहा ये बनाऊंगी, चावल बन जाएंगे, और चावल के बिना पेट नहीं भरता बिल्कुल भी। तो बस अभी उनका 5 बजे के आसपास फोन आया था तो उन्होंने अपनी फरमाइश बताई, तो अभी जो है वो तो मैंने पानी निकाल के फ्रिज में रख दिए हैं। सुबह के टाइम बना लूंगी, कंपनी ले जाएंगे, फिर नहीं तो सुबह की टेंशन रहेगी कि क्या बनाना क्या नहीं। अभी उनकी फरमाइश है तो मम्मी को मैंने आलू दे दिए हैं काटने के लिए, तो अभी मम्मी जो है आलू काटने के लिए बैठ गई है। और चाय जो है थोड़ी सी पहले तो ना कर दी थी, लेकिन रौनक नहीं पी रहा था, रौनक ने भी ना कर दी थी। रौनक के साथ साथ अभी मम्मी को भी दे दिया थोड़ी सी बना के, तो आलू काट के इतना चाय भी ठंडी हो जाएगी तो मम्मी इसको पी लेगी। और मैं जाऊं अभी दूध लेने के लिए क्योंकि दूध का टाइम हो चुका है, और दूध लाके फिर उसको भी रखूंगी उबाल देने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी दूध वगैरह तो मैं ले आई हूँ, इधर मुझे सब्जी छोड़ने की करनी है तैयारी। कुकर वगैरह मैंने धो के रख लिया है और दूध को भी उबाल आ चुका है अभी। और इधर मैंने टमाटर वगैरह चोपर करके रख लिया, आलू सासू माँ से कटवा लिए हैं, और इसमें से मैंने पानी निकाल दिया था दाल में से, लेकिन सासू माँ ने बोला कि ये काली पड़ जाएगी, इसको मैं पानी डाल के फिर दोबारा से मैंने ऐसे ही रख दिया। शाम के टाइम में फिर इसको फ्रीज में रख दूंगी। हरी मिर्च वगैरह मैंने काट के तैयार कर लिया है, प्याज वगैरह मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ जीरे में तड़का लगाऊंगी। तो चलिए सूखे आलू छोंकने की तैयारी। फ्रेंड्स शाम की पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लिया है और आज का दिन काफी अच्छा गया है। और गर्मी भी इतनी ज्यादा नहीं थी तो व्रत का बिल्कुल भी पता नहीं चला है। अभी भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद ये जो भोग है ये मैं गाय माता को खिलाने के लिए जा रही हूँ। मैंने अभी गाय माता के लिए पराठे बनाए थे और इसमें चीनी रखी है, तो अभी गाय माता को ये भोग खिला के आते हैं। तो रोटी जो है गाय माता को सासू माँ खिलाने के लिए भेजी, क्योंकि रौनक इतना ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा, तो इसको मैंने लिया और सासू माँ को गाय माता को खाना खिलाने के लिए भेज दिया है। तो गाय माता को खाना खिला के और सासू माँ फिर से आके बैठ गई है अपनी वार्तालाप में। तो यहाँ पे वार्तालाप चल रही तीनों की। चल बेटा नीचे उतर जा, उतरते नहीं, देख भैया के साथ खेल ले, छोटा बेबी है ना। रौनक के डैडी आ गए थे और आते ही कपड़े वगैरह चेंज करते चल दिए हैं चक्की में आटा पिसवाने के लिए, क्योंकि आटा घर पे खत्म हो गया है, 1-2 टाइम का तो है। तो अभी कपड़े वगैरह चेंज करके बस व्रत भी नहीं खोला उन्होंने और आते ही अपना हाड़ा रखने के लिए चल दिए। दही जो थी वो पन्नी से मैंने भिगोने में रिताली है और सुबह मैंने उनको खाने के लिए दिया था। मैंने कहा जैसा बढ़ती हैं कंपनी में अपना खा पी लेंगे, तो ऐसे कैसे वापस लेके आ गए। बाजी दिन काम इतना ज्यादा निकल जाता है कि खाने पीने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो ये मैंने 2 पेड़े दिए थे और आम दिए थे, तो ये ऐसे कैसे जुगे जू वापिस आ गए हैं। दही जो है वो फ्रीज में रखी आती हूँ, जब खाना खाएंगे तब उनको दे दूंगी। और अभी मैं रोटी यानी कि पराठे सेकना। अभी रौनक की माँ जी और रौनक के डैडी को तो मैंने अंदर खाना दे दिया है, वो अपने व्रत का पारण करने लग रहे हैं। मैं भी अपने लिए लगा लेती हूँ खाना प्लेट में और मैं भी अपने व्रत का पारण करती हूँ और ब्लॉग का एंड करती हूँ। यहाँ पे ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज अपना सपोर्ट और आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, राम राम।